वेलकम क्लास 12th। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हालांकि इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट ही कवर करने वाले हैं। आ जाओ बगैर टाइम वेस्ट को एक क्विक रिवीजन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दिस इज एन अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। ये ध्यान में रखना, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं तो वर्क डन कहां से कहां तक करेंगे? फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, इन्फिनिटी से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, तो यहां पे हमारे पास हम कैसे लिखते हैं? वर्क डन अपॉन चार्ज। अब इसमें कुछ खास चीजें याद रखिए बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। इसका यूनिट क्या है? SI यूनिट क्या है? वोल्ट। SI यूनिट क्या है? वोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमारा जरूरी है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या है? देखो, इसको रटना नहीं, और अगर रटना चाहो रट लो, आपकी मर्जी है। mL2T-3A-1। अब देखिए, जब हम V लिखते हैं, पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं तो W अपॉन Q। W क्या है? वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट का क्या हुआ? पूछने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। तो फोर्स के लिए MLT-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए L, और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला A इंटू T। बस अब आ गया M। L कितना हुआ? 2। अब ये T ऊपर जाएगा तो -3A-1। ओके, अब 1 वोल्ट अगर डिफाइन करने को आ जाए तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। वही वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन को मेजर करेंगे जूल में, चार्ज को हम मेजर करेंगे किसमें? कूलम में। तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा? 1 जूल बाय 1 कूलम। ओके, अब आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? बेटा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब आप बोलोगे तो वहां पे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं ना, तो यहां पे भी हम क्या बोलेंगे? है तो ये भी वर्क डन, बट इन ब्रिंगिंग amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point। वहां पे हमने क्या लिया था? इन्फिनिटी से टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहां पे क्या ले रहे हैं? 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बस इतने को ही आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो VAB अगर आप लिख रहे हो तो हम करते हैं VB माइनस VA, क्योंकि नेगेटिव साइन लेते हैं हम। ठीक है, और डिटेल में ऑलरेडी पहले आपको करवा चुकी हूं। तो VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA, लेकिन इसको आप लिखोगे क्या? वर्क डन AB टू चार्ज। ठीक है, ओके। आओ अब आगे यहां पे देखते हैं। आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी सिंगल चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा? तो V इज इक्वल टू KQ बाय R। V इज इक्वल टू KQ बाय R। K जो है वो दैट इज 1/4πε0। ठीक है, फॉर एयर, राइट? Q बाय R। तो V का जो वेरिएशन है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन जो रेडियस के साथ या डिस्टेंस के साथ है, दैट इज 1/R। और ये कैसा होगा? स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा? 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किस तरह का होगा? स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो डाइपोल के लिए, सिंगल चार्ज के लिए V हमें पता चल गया, डाइपोल के लिए V निकालो। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल हमारे पास 2 डिफरेंट चार्जेस का वो अरेंजमेंट होता है जिसके बीच में कुछ सेपरेशन हो 2A का। तो मैंने यहां पे निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी पॉइंट पे भाई एक्सियल और इक्वेटोरियल का वो मैंने बाद में दिया हुआ है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका यहाँ पे है डाइपोल से, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने कितना एंगल फॉर्म किया है? कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा फॉर्म किया है। तो V कितना हो जाएगा? V होगा KP, K यानी 1/4πε0, डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, राइट? P यानी हमारा, यस, P यानी डाइपोल, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं, क्या है? डाइपोल मोमेंट है, cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो K की जगह पे 1/4πε0 cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। भैया इसमें थीटा अलग अलग करके चेंज करते रहो, यानी हमारा एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट देखो एक्सियल पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, एक्सियल पॉइंट कैसा पॉइंट होता है? जो ऑन द एक्सिस हो, यानी कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला पॉइंट होगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक्स एक्सिस पे हमारा लाई करने वाला। ओके, तो यहां से अगर हम देखें इस पॉइंट P पे अगर निकालना चाहें तो थीटा कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है 0 डिग्री। ओके, थीटा अगर 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारे पास रिजल्ट कितना रह जाएगा? P, भाई cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है ना, तो P और K की वैल्यू कितनी? 1/4πε0, नीचे कितना? R स्क्वायर।
क्या आ जाएगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर। बेटा एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना, जब हम सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वेरिएशन किस पे है, आर पे। लेकिन जब हम डाइपोल की बात कर रहे हैं ना, तो डाइपोल में जब हम वी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी का वेरिएशन आर के साथ कैसा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब पोटेंशियल अगर हमें निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल यानी 90 डिग्री पे बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन फॉल करती है, तुम यहां से यहां पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि कितना होगा। तो भैया ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, डाइपोल के साथ एंगल कितना बना रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट 90 डिग्री। 90 डिग्री, अब यानी कि इस वैल्यू में आप 90 डिग्री प्लेस कर दो, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी v क्या होगा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 0। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा नहीं था, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में डबल का रिलेशन था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग रिजल्ट आएगा, पोटेंशियल का अलग। मैं पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी इसको मेंशन कर चुकी हूं। आइए, अगर आपको निकालना हो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, हमारे पास टॉपिक है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी टॉपिक को आप दूसरा नाम दे सकते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कुछ चीजें पहले देख लो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोला जाता है, यानी कि v अपॉन सम डिस्टेंस होगा तो वो हमारा क्या होगा, ग्रेडियंट कहलाएगा, है ना। किसका ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता वो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव, ये बात और याद रखिएगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर आपको आप निकाल रहे हो तो वो किसके बराबर है, वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट है एट दैट पॉइंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट। तो रिजल्ट हमारे पास जो होता है वो होता है E और dV में जो रिलेशन आएगा, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। आ गया नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, ये शो करेगा दैट द डायरेक्शन ऑफ E इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है भाई, नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, शोज दैट डायरेक्शन ऑफ E इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ओके, अब ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमने पहले भी निकाला हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज करके निकाला हुआ है, वहां पे कितना किया था, न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे क्या आ गया, वोल्ट पर मीटर। ओके, तो दोनों से ही हम ऐसा यूनिट इसकी बता सकते हैं, जो भी आपको याद हो। ठीक, अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमारा स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, आ जाओ एक चीज और, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू dV बाय dr था भाई, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, यही तो बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेशन ले लूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E डॉट dr आ जाएगा। देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E डॉट dr। बोलो बात समझ में आई, लेकिन कहां से करोगे, इन्फिनिटी से टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके, आओ अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यानी हमारे पास कोई इस तरह का शेल है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, r है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो यहाँ पे V कितना होगा, इसकी वजह से V कितना होगा, बेटा इसके ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको दे दूंगी, डेफिनेटली करना, 1 मार्क के लिए बहुत अच्छा है। V और R में कैसा रिलेशन चलेगा, रेसिप्रोकल रिलेशन चलेगा, है ना। तो यहाँ पे जब हम देखो, अब इसकी केसेस ध्यान से देखो कि अगर हम देखो इसका रेडियस R है, और अगर मैं इसके बाहर किसी पॉइंट पे V की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगी तो V कितना हो जाएगा, यानी R इज ग्रेटर देन R गिवन रेडियस। तो अगर ऐसी केस है तो हमारे पास V हो जाएगा सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर भैया, रेडियस ऑफ द शेल का स्क्वायर, और जहां पे तुम बाहर फाइंड आउट करना चाहते हो एप्सिलॉन नॉट R। ओके, ठीक है, तो ये सिग्मा कितना है भाई, चार्ज डेंसिटी है कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे जो Q है ना, Q भाई देखो ये आप लोगों ने किया होगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया, कुछ ऐसा किया है ना, याद आ रहा है। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा बेटा जी, Q आ जाएगा सिग्मा इंटू A आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ भाई, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A आ जाएगा। तो यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे हमने रखा, और A कितना है, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, बस उतना ही हमारे पास है। V इज इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये बात समझ में आ गई, कहां पे, आउटसाइड द शेल। एक चीज ध्यान रखिए, जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होता है किसी भी जगह पे।
ठीक है, तो देखो यहां पे रिजल्ट्स भी मैं समझा देती हूं। एट अ पॉइंट यानी V एट अ पॉइंट ऑन द शेल, यानी R और R दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। हमारा जो शेल का रेडियस है वो, और जहां पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो, यानी कि इसी सरफेस के ऊपर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो V हो जाएगा हमारे पास KQ अपॉन R। ये तो किया था ना, अभी यही तो किया है, KQ अपॉन R। और अगर अंदर भी कहीं पे तुम अगर V निकालना चाहोगे ना, उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, सेम। देखो कितना आ रहा है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए अगर R इनसाइड लाई कर रहा है, यानी हमारे रेडियस से छोटा है, इनसाइड द शेल, तो उसकी वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन R। याद रहेगा, V सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर सेम रहता है। ओके बेटा जी, आइए अब जरा ग्राफ देखते हैं। E और R के बीच में हमने ग्राफ किया हुआ है, V और R के बीच में भी एक बार ग्राफ कीजिए। देखो यहां तक तो हमारे पास वैल्यू क्या दे रहा है, ऑन द सरफेस, भाई R तक यानी हमारे रेडियस तक तो वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद R डिक्रीज करेगा 1 अपॉन R से, डिक्रीज करेगा, V डिक्रीज करेगा 1 अपॉन R से। R डिक्रीज नहीं करेगा, मतलब R बढ़ेगा तो V हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में, E और V का भी ऐसा ही हम रिलेशन ले रहे थे, है ना। अब आ जाइए, लास्ट इसमें आ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन इसमें से हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो या सेम हो, भैया चेंज ना हो, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो चीजों का मैं बता देती हूं आपको। अगर आपका सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए, यानी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई पूछता है, तो देखो ये चार्ज इसके चारों और किसी खास रेडियस पे, ये वाला मेरे पास क्या होगा, इक्विपोटेंशियल एट सम डिस्टेंस R। ये वाला क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। यहां पे वैल्यू निकालोगे A पे, B पे, तो इस सरफेस के ऊपर जितनी बार तुम V निकालने की कोशिश करोगे, V की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स। यानी कि अगर यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो इस पूरे वाले शेल में, ये पूरे वाले स्फेयर जो आप देख रहे हो, इसमें 20 वोल्ट रहेगा। इसमें अगर तुमने 10 वोल्ट लिया तो ये क्या रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कुछ कुछ, हालांकि मैंने उल्टा लिख दिया, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, कुछ इस तरह से लेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये जो लाइन ऑफ फोर्स है भैया, ये लाइन ऑफ फोर्स होती है, ठीक है, ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेंगी। कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर, लेटी लेटीस नहीं हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाएंगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी देखो भाई, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हो, यानी प्लस और माइनस वाला कोई सिस्टम होगा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, माइनस पे जाएंगी, इतना हम कर चुके हैं पहले। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करो भैया, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा ना, वो क्लोज इन द रीजन बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में यहां पे क्या होगा, क्लोज होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जबकि अगर दोनों ही अगर मेरी सेम चार्जेस होती, तो अंदर की तरफ ये क्या होता, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस अंदर की तरफ खुलता और बाहर की तरफ क्या होता, क्लोज हो जाती, ठीक है बेटा। अब पोटेंशियल के लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके, हमें आज अभी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी मैंने बताया कि कैसे जाएंगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएंगी, बिल्कुल भी आड़ी तिरछी नहीं जाएंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो तो क्या करते हो, VB माइनस VA, VB की जितनी वैल्यू है VA की भी उतनी वैल्यू है, भाई यही तो लिखते हो ना, VAB। जब मैंने अभी भी बताया था आपको, तो ये क्या बोला था मैंने, VB माइनस VA कर दो, ठीक है। अब VB की वैल्यू भी जितनी है, VA की भी वैल्यू उतनी है हमारे पास, तो वहां पे वर्कडन कितना हो जाएगा हमारा, 0, क्योंकि यही तो वर्कडन होता है, WAB अपॉन Q, है ना। तो ये अगर ये दोनों ही मेरे सेम है या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0, यानी कोई वर्क डन नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। लास्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो बेटा पोटेंशियल वाला पार्ट यहाँ पे हो गया, पोटेंशियल के न्यूमेरिकल सब करवाएंगे, देन कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर इट।